एक समय की बात है, एक सेठ और सेठानी थे जो ठाकुर जी के बड़े भक्त थे। सेठानी रोज अपने घर के ठाकुर जी की मूर्ति को स्नान कराती, उन्हें सजाती और विधि पूर्वक पूजा करती। उनके घर में मनमोहता नाम का एक सेवक काम करता था। वह गायें चराता था, घर की देखभाल करता था और बहुत ही ईमानदार और श्रद्धालु था। एक दिन सेठानी ने मनमोहता से कहा, मनमोहता, हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। क्या तुम ठाकुर जी की सेवा करोगे जब तक हम लौटें? मनमोहता ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, सेठानी जी, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। सेठ और सेठानी तीर्थ पर चले गए। अब घर पर केवल मनमोहता रह गया। अगले दिन जब वह गायें चराने जाने लगा, तभी उसे याद आया कि ठाकुर जी को नहलाना और पूजा करना रह गया है। उसने तुरंत लौटकर ठाकुर जी को स्नान कराया, उन्हें फूलों से सजाया और भक्ति भाव से पूजा की। जब वह फिर से गायों को चराने निकला, तो उसे ख्याल आया, मैंने तो घर को ताला लगा दिया है, लेकिन ठाकुर जी तो अकेले रह जाएंगे। वह तुरंत लौटा, ठाकुर जी की मूर्ति को अपनी झोली में रखा और उन्हें साथ ले गया। दोपहर में एक पेड़ के नीचे बैठकर उसने 2 रोटियां ठाकुर जी के आगे रखीं और कहा, ठाकुर जी, पहले आप भोग लगाइए, फिर मैं खाऊंगा। लेकिन प्रतिमा तो प्रतिमा थी, न तो कोई आवाज आई, न कोई हरकत। मनमोहता ने बहुत प्रार्थना की, इंतजार किया, पर जब ठाकुर जी ने कुछ नहीं किया, तो उसने गुस्से में आकर सारी रोटियां गायों को खिला दी और खुद भूखा रह गया। ऐसा ही 3 दिन तक चलता रहा। ठाकुर जी की करुणा जाग उठी। उन्होंने सोचा, अगर ऐसा चला तो मेरा भक्त भूख से मर जाएगा। अब तो मुझे कुछ करना ही होगा। चौथे दिन फिर वही हुआ। मनमोहता ने रोटियां रखी और प्रार्थना की, अगर आज भी आपने नहीं खाया, तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तभी चमत्कार हुआ। ठाकुर जी प्रकट हो गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मनमोहता, आज मैं खाता हूं। उन्होंने एक निवाला खुद खाया और एक निवाला मनमोहता को खिलाया। दोनों ने साथ बैठकर भोजन किया। भोजन के बाद ठाकुर जी बोले, मनमोहता, तुमने 3 दिन मेरी सेवा करके उपवास किया, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। 3 वर मांग लो। मनमोहता बोला, प्रभु, मुझे बस उन तीर्थ स्थानों के दर्शन करने हैं जहां मेरे सेठ सेठानी गए हैं। ठाकुर जी बोले, ठीक है, तुम मेरी पीठ पर बैठ जा। ठाकुर जी ने उसे अपनी पीठ पर बैठाकर बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारका, वृंदावन, काशी आदि पवित्र तीर्थों के दर्शन कराए। एक तीर्थ स्थल पर सेठानी की नजर मनमोहता पर पड़ी। उन्होंने आश्चर्य से कहा, अरे, वो तो मनमोहता है। सेठ बोले, तुम्हें भ्रम हो रहा है, वो तो घर पर है। कृष्ण जी मनमोहता को सारे तीर्थों के दर्शन करवाकर घर ले आए और बोले, मनमोहता, बताओ, अब तुम्हें क्या चाहिए? मनमोहता ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, प्रभु, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो सब कुछ मिल गया, आपके दर्शन, सेवा का अवसर और तीर्थ यात्रा। कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, अपनी आंखें बंद करो। मनमोहता ने जैसे ही आंखें बंद की, वैसे ही एक सुंदर घर, हरा भरा बगीचा और गौशाला प्रकट हो गई। कृष्ण जी बोले, ये सब तुम्हारी सच्ची भक्ति का फल है। जो निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा करता है, मैं उसके लिए स्वयं प्रकट होता हूं और उसे उसका भाग्य बदल देता हूं। कुछ दिन बाद जब सेठ सेठानी तीर्थ यात्रा से लौटे, तो देखा कि मनमोहता एक सुंदर बड़ा सा घर बना चुका है, जिसमें बगीचा और गौशाला भी थी। सेठानी ने चौंक कर पूछा, मनमोहता, ये घर कहां से आया? ये सब किसका है? मनमोहता ने मासूमियत से उत्तर दिया, सेठानी जी, ये घर ठाकुर जी ने दिया है। सेठानी ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या तू तीर्थ पर भी गया था? मनमोहता ने विनम्रता से जवाब दिया, हां, ठाकुर जी खुद मुझे ले गए थे। आपने कहा था उनकी सेवा करना, मैंने वैसा ही किया। 3 दिन तक भूखा भी रहा। तब ठाकुर जी प्रसन्न हुए और उन्होंने ये सब दिया। यह सुनकर सेठानी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, इतने सालों से हम सेवा करते रहे और 3 दिन की सेवा में उसे सब कुछ मिल गया। गुस्से में आकर उन्होंने ठाकुर जी की मूर्ति को घर से बाहर फेंक दिया। मनमोहता दौड़ कर गया, मूर्ति को उठाया, उन्हें अपने घर के मंदिर में स्थापित किया और दिन रात उनकी सेवा में लग गया। इस कहानी की सीख है, सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं, भावना होती है। जो मन से भगवान को अपनाता है, भगवान स्वयं उसकी चिंता करते हैं। ईर्ष्या और अहंकार से कुछ नहीं मिलता, लेकिन निस्वार्थ सेवा से सब कुछ पाया जा सकता है।
ऐसी ही और मन को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल किस्से कहानी को जरूर फॉलो करें, क्योंकि हर कहानी कुछ कहती है दिल से।